नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। पिछले कुछ दिनों से कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ना कि 60% के साथ सर ग्रेजुएशन की है क्या, जूनियर एग्जीक्यूटिव में भर सकता हूँ क्या नहीं भर सकता, सर दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या, सर एग्जाम एक ही दिन हो गए तो क्या होगा, सर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी और सिविल और इलेक्ट्रिकल का एक साथ भर सकता हूँ क्या। तो देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं ये आपको एडवाइस दे सकता हूँ। मैं आपको कहूंगा नहीं कि वो करो आप, मैं आपको केवल एडवाइस दूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर लेना। अब देखिए, इन क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले आप एक चीज देख लेना कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी का आपके सिलेबस क्या है। तो देखो, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी का आपके क्या है, जीके 12 नंबर की, मैथ्स 24 नंबर की, रीजनिंग 12 नंबर की और साइंस 24 नंबर की आएगी। ये आपको सबको पता है। कस्टमर रिलेशन आपके 12 का है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग आपकी 12 की है और हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल आपके 24 की है। अब देखो, ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे सेम टॉपिक आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर है। तो देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव में दो पार्ट हैं। पार्ट वन के भी 60 नंबर का और पार्ट टू भी 60 नंबर का है। पार्ट वन में क्या आएगा आपके, जीके आएगी आपके 10 नंबर की, मैथ्स आएगी आपके 20 नंबर की, रीजनिंग आएगी 10 की और साइंस आएगी 20 की। ये कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का जो पेपर हुआ था और उसका वेटेज था ना, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये इतने इतने नंबर की आएगी। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारे को तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। अब देखिएगा आप, पार्ट टू जो है आपका, पार्ट टू में क्या आएगा आपके, कस्टमर रिलेशन, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ रेलवे डीएफसीसीआईएल और रीजनिंग। रीजनिंग आपकी पार्ट वन में भी और रीजनिंग आपकी पार्ट टू में भी, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो, कस्टमर रिलेशन तो 10 नंबर का आएगा लगभग, इतना हम मान सकते हैं। चारों सब्जेक्ट में इसका वेटेज इतना ही रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल ये 20 नंबर का आएगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको। मिनिमम 20 नंबर तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग बची और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। तो देखो, या तो ये 10 नंबर की आएगी तो फिर ये 20 नंबर का, या फिर अगर ये 20 का आया तो ये 10 का आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इनमें वेटेज थोड़ा अलग डिवाइड कर दे, 15 नंबर भी दे दे। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। या फिर दो सब्जेक्ट आपको 12 के दे दे। तो अभी आपको जो मोटा मोटी तैयारी करनी है ना, आप ये समझ के करिएगा कि इकोनॉमिक्स मार्केटिंग आपके 20 नंबर की आ रही है और रीजनिंग आपके 10 नंबर की आ रही है। तो तैयारी आप ऐसे ही करना। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चनों का आंसर पे। अब चलते हैं। अगर आपके 60% नहीं है, केवल ग्रेजुएशन है, तो फिर आप केवल जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी का फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब कहोगे कि सर 10th में 60% नहीं है ग्रेजुएशन में, तो हम जूनियर एग्जीक्यूटिव का भर सकते हैं क्या। तो केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी के लिए आपको केवल और केवल ग्रेजुएशन चाहिए। 10th का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको 10th में क्या चाहिए, 60% होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, तो आपको ये इस वाली पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके 10th का कोई क्राइटेरिया नहीं है और ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि सर मैंने ग्रेजुएशन 60% के साथ की है, तो क्या मैं दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आप एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज, तो सर दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर दूं क्या। तो देखो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, पिताजी अच्छा कमाते हैं, पैसे अच्छे खासे हैं, तो आंख बंद करके दोनों पे अप्लाई कर देना। ठीक है। आंख बंद करके अप्लाई करना। क्यों, क्योंकि सिलेबस सेम है। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जीक्यूटिव के लिए तो कोई अलग से थोड़ी पढ़ना है। तो अगर आपके 60% है और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। नो डाउट, फॉर्म भर दीजिएगा। अब एक चीज, बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसमें भी एक चीज, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो फीस लग नहीं रही, तो फॉर्म अप्लाई कर देना। अब जनरल, OBC और EWS से बिलोंग करने वाले, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास फीस नहीं है। पॉसिबल नहीं होता है कि 900 प्लस 700 इतने फीस जमा करा दें। और उसके अलावा एक चीज है, अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर दो अलग अलग दिन एग्जाम हुआ तो मान के चलिए, घर से जाना, एग्जाम सेंटर भी दूर दूर है, तो एग्जाम सेंटर पे जाना, आना, वापस वहां रहना, खाना, खर्चा, ये सब मिला के आपकी ये जो पड़ता है ना, ये आपकी 4-5 हजार की समथिंग पड़ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है गरीब तबके के लिए। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक चीज बताऊं, अगर आपने 60% ग्रेजुएट, जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनकी बता रहा हूं मैं। ठीक है।
जिन अगर आपने 60% के साथ ग्रेजुएशन करी है तो आंखें बंद करके एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी 900 रुपये लगेंगे, लेकिन उस पोस्ट के लिए तो अप्लाई जरूर करना, क्योंकि वहां इतना आपको कंपटीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव में ज्यादा फॉर्म मिलेंगे। तो ठीक है, अगर आपने 60% के साथ ग्रेजुएशन की है और आप दोनों में से केवल एक फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना चाहते हो, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का फॉर्म भरना। उसका थोड़ा लेवल हाई रहेगा, लेकिन कम से कम आपको ये तो रहेगा कि आपने अप्लाई किया, आपने एक एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी साई को रहेगा। तो अगर यहाँ 3-4 नंबर अगर आपके कम ज्यादा आते हैं तो कम से कम इतना तो रहेगा ना कि उधर हम कवर कर सकें। तो ठीक है, ये डाउट भी आपका क्लियर। अब आपका एक चीज सबसे बड़ा डाउट है कि सर हम अप्लाई एक दिन कर देंगे तो क्या एग्जाम एक ही दिन होंगे? तो देखो, पिछली बार जो एग्जाम हुए थे ना जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो अलग अलग दिन हुए थे। और अब एक चीज आप मुझे बताओ, इतने सारे फॉर्म आएंगे, क्या पॉसिबल है एक दिन एग्जाम करवाना? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आप दोनों फॉर्म भरोगे तो आपके साथ एक हेडक ये हो सकती है कि आपको, मान लीजिए एक 11 तारीख को पेपर है और एक 14 तारीख को पेपर है, तो 11 तारीख को जाके फिर 14 तारीख अगर एक सिटी अलग अलग आई तो फिर अहमदाबाद से जयपुर जाओ, जयपुर से अहमदाबाद जाओ, दिल्ली जाओ, ये वाला लफड़ा हो रहा है। और इसके अलावा अगर एक ही सिटी में है तो 3 दिन स्टे करने का लफड़ा आपके। अगर आप उसी सिटी में रहते हो जहाँ सेंटर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी तो हैं कि एग्जाम सेंटर कितने हैं भाई अपने इंडिया के अंदर, थोड़े तो हैं, तो वहां वाले स्टूडेंट तो बहुत कम होंगे। तो आप देख लेना, मैंने बता दिया है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फीस की कोई दिक्कत नहीं हो तो दोनों फॉर्म भर देना। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, दिक्कत है, तो एक फॉर्म भर देना। और देखो, मैं एडवाइस दे सकता हूँ, एडवाइस ये दूंगा कि एक फॉर्म तो आप भर देना, ठीक है। दोनों अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो फिर देखो उसका कोई इलाज भी नहीं है। अब एक चीज और, अगला क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के साथ में एसएनटी सिविल इलेक्ट्रिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ जूनियर, या फिर कोई भी? तो एक चीज बताओ मुझे, ये वाला आपका पूरा नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल, और इधर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा टेक्निकल। मतलब ये तो चॉइस नंबर का ही आएगा ना केवल आपके, ये वाला ऊपर वाला जितना। अब एक चीज बताओ, आप इसकी तैयारी करोगे या इसकी तैयारी करोगे? तो देखो, दिमाग को खिचड़ी मत बनाओ, तैयारी आप किसकी करोगे? तैयारी दोनों में से आप एक सब्जेक्ट की अच्छे से कर सकते हो। अगर दोनों के पीछे पड़े तो एक से भी हाथ धो दोगे। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। नॉन टेक्निकल, या तो नॉन टेक्निकल की करो या फिर टेक्निकल की करो। इधर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लेना अगर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप दोनों नाव में सवार होना चाहते हो तो देखो, दो नाव में सवार होने वाला बंदा हमेशा डूबेगा। दो नाव में सवार कभी मत होना जिसमें आप स्ट्रोंग हो। अगर आपकी टेक्निकल बहुत अच्छे में, आपका अगर आप टेक्निकल में बहुत अच्छे हो तो मेरा मानना है कि आपको टेक्निकल का फॉर्म भरना चाहिए, इसके पीछे मत पड़ना, ठीक है, इसके पीछे मत पड़ना। अगर आप टेक्निकल, अगर आप बीटेक कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, इनके पीछे पढ़ना, आप इसमें मत पढ़ना। अगर आपकी टेक्निकल स्ट्रोंग है, देखो बीटेक करने वाले भी बहुत सारे हैं जिनकी टेक्निकल छूट गया है, तो कोई बात नहीं, आप इस पर कंसंट्रेट कर सकते हो। लेकिन जिनका टेक्निकल स्ट्रोंग है ना, वो केवल आप इसी पे, आपके एसएनटी, सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, अब केवल उन्हीं पर कंसंट्रेट करना। होप आपको आज आपके जो डाउट थे ना दिमाग में, बहुत सारे दिमाग में आपके डाउट चल रहे थे, वो डाउट क्लियर हुए होंगे आपके। सीधी सी बात है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो भरो, एसटी एससी हो तो भरो। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या हाँ और जनरल से बिलोंग करते हो और इतना पैसा नहीं है साहब हमारे पास कि हम फी भी जमा करा दें, और फिर फी के बाद जब एग्जाम देने जाओगे वो खर्चे इससे भी ज्यादा होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो अगर इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो दोनों में से एक फॉर्म भरना, और उसकी तैयारी इतनी जी जान से करना कि आपको पछतावा नहीं हो कि बाद में सर ने एक एग्जाम और में मौका मिल सकता था, ठीक है। और एक चीज और, ये जो मैंने नंबर आपको दिखाया है ना, ये 10-20, ठीक है, ये अंदाजा है, ठीक है, गले मत पड़ जाना, आपकी आदत बुरी है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक तैयारी करने का एक आइडिया रहे आपको। 10-20, और लगभग जहां तक मेरा अंदाजा आपके वेटेज ये कुछ मिलेगा। आप तैयारी भी इसी हिसाब से करना, ठीक है। मैथ्स पे आपको अच्छा जोर देना है, रीजनिंग पे अच्छा जोर देना। रीजनिंग दोनों तरफ आएगी, या तो 20 नंबर की भी आ सकती है और 30 नंबर की भी आ सकती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। साइंस, और एक चीज और, ये जो जीके है ना, यहाँ आपको 1 से 2 क्वेश्चन साइंस के भी मिल जाएंगे। तो मतलब साइंस के आपके 1-2 क्वेश्चन, 20 मतलब 21-22 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये भी रहेगा। और जीके में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी, तो इसमें लिख नहीं रहेगा, लेकिन करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ जीके जो आप स्टेटिक जीके पढ़ते हो ना,
उससे ज़्यादा आप करंट पे ध्यान देना, क्योंकि 10 में से 5-6 नंबर की आपकी केवल करंट आएगी। और जीके के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या तो सबको आते होंगे या किसी को नहीं आते होंगे, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ। तो जीके के पीछे ज़्यादा मत पढ़ना। और ये रहा सीआर इकोनॉमिक्स मार्केटिंग। और देखो, हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल की तो आपके यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छी अच्छी क्लासेस दे रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैथ्स आप पढ़ ही सकते हो, रीजनिंग आप पढ़ लोगे, साइंस आप पढ़ लोगे, जी क्या पढ़ लोगे। आपकी दिक्कत कहाँ आती है? सीआर और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। देखो, इकोनॉमिक्स भी क्या है आपके, इकोनॉमिक्स भी आप ल्यूसेंट से पढ़ लोगे, ठीक है, ल्यूसेंट से पढ़ लेंगे, हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। सीआर और मार्केटिंग की दिक्कत आती है, तो देखो सीआर और मार्केटिंग जितना अवेलेबल हो सकता है ना यूट्यूब पे, वो चलो एक से समझ में नहीं आ रहा, आप सीआर में और इकोनॉमिक्स मार्केटिंग में क्या करो, यूट्यूब पे 2-3 टीचर तो पढ़ा रहे होंगे, तो आप दोनों तीनों की क्लासे लो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाने की कोशिश करो, कुछ तो घुसेगा दिमाग में। कुछ नहीं चाहिए हमारे को, ये 10 और 20, इसमें से अगर हम 15-20 नंबर भी ले आते हैं और इधर अच्छा स्कोर कर लेते तो भी हमारा चांसेस बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो और आपको वो चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होगी जो आपके मेन दिमाग में डाउट चल रहा था, ठीक है। और भी कोई डाउट हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और एक एग्जाम फॉर्म के केवल 7 दिन बचे, ठीक है। आज कितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 16 अपलोड करूंगा, 17 तक हो जाएगी। तो आपके 17 से 23 तक 7 दिन बचे हैं, तो फॉर्म भी अप्लाई कर देना और पढ़ाई कंटिन्यू रखना। मुद्दे की बात यह है कि पढ़ाई कंटिन्यू रखो और इधर उधर ज्ञान की बातें कम करो और पढ़ाई पर कंसंट्रेट ज़्यादा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।